रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या है। तो अगर दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो, समझ गए ना, यानी दो समतल दर्पणों के बीच अगर थीटा डिग्री का कोण बनता है, तब उसके बीच में अगर हम कोई वस्तु को रख देते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप जान रहे हैं कि दो समतल दर्पणों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनता है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 360/60 कर दीजिए, मतलब कि 360/थीटा कर दीजिए। और देखिए कि 360/थीटा का मान अगर सम आया तो प्रतिबिंब की जो अभिष्ट संख्या होगी वो 1 घटा देगा। समझ गए ना, यानी 360/थीटा का मान अगर सम आया तो 1 घटा करके बोलना, समझ गए ना। अगर विषम आया तो वही बोल देना। जैसे मान के चलिए कि दो समतल दर्पण के बीच जो है 72 डिग्री का कोण होता है, तो इस केस में प्रतिबिंब की संख्या अगर निकालना है तो 360/72 करेंगे, तो ये आपको जो है 5 बार में कट जाएगा। तो ये आपको विषम आया ना, तब आपको घटाना नहीं है, तब प्रतिबिंब की अभिष्ट संख्या 5 है। समझ में आ गया ना। इसी के आधार पर जो हम यहाँ पर सूत्र लिखे हैं कि प्रतिबिंब की संख्या यानी n का मान 360/थीटा होगा। कब? जब 360/थीटा का मान विषम, यानी यहाँ पर देखिए विषम है, और 360 डिग्री/थीटा -1 होगा। कब? जब 360/थीटा का मान सम है। जैसे मान के चलिए कि दो समतल दर्पण, यानी एक ये है एक ये है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो यहां पर अगर हम n का मान निकालें तो 360/90